नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पट्टों को लेकर राहत भरी खबर। राजस्थान सरकार ने जमीनी पट्टे देकर जनता को राहत भरी खबर दी है। नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय में जमीन का पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा। इसके अलावा पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं चस्पा किया जाएगा। इसके अलावा सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उपनिदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार रहेगा। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया था। फ्री मोबाइल राशन किट योजना हो सकती है बंद। भजन लाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले करने की तैयारी में है। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज की महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन की योजना को बंद करने के पक्ष में है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस स्कीम को बंद करने की सिफारिश कर सकती है। कमेटी का मानना है कि चुनावी वक्त में लॉन्च की गई ऐसी स्कीम को जारी रखने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा फ्री राशन किट स्कीम को भी कमेटी आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। इन दोनों स्कीम्स को कांग्रेस राज में चुनावी साल के दौरान शुरू किया गया था। नए जिले पर रिव्यू का काम लगभग पूरा। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिलों के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए आधा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश होना लगभग माना जा रहा है। जिलों की रिव्यू कमेटी में शामिल मंत्रियों ने कई बार इस बात के संकेत दिए कि गहलोत राज के छोटे जिलों को मर्ज करना ही बेहतर रहेगा। वन स्टेट वन इलेक्शन पर अब होगा फैसला। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। जनवरी में 6,975 ग्राम पंचायतों और करीब 100 के आसपास शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव कराने हैं तो जनवरी में जिन संस्थाओं के चुनाव बाकी हैं उन्हें आगे खिसकना होगा। उस स्थिति में 6,975 ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा शहरी निकायों में प्रशासक लगाने के लिए सरकार कानूनी जानकारों से विचार विमर्श कर रही है। रीट में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने वाली गिरफ्तार रीट पेपर लीक मामले में 3 साल से फरार युवती आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह अपने पिता के ढाबे के पीछे एक कमरे में छुपी हुई थी। पुलिस को इसका पता लगने पर उसे पकड़ने का प्लान बनाया गया। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में ग्राहक बनकर ढाबे पर गए और घेराबंदी की ओर दबिश देकर गिरफ्तार किया। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश के पिता रोने लगे। देवली ओनियारा टोंक में एसडीएम के थप्पड़ कांड विवाद के बाद समरावता गांव में 5वें दिन रविवार को भी लोगों में दहशत नजर आई। नेताओं को अपना दर्द सुनाते सुनाते लोग रोने लग जाते हैं। इधर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा समरावता पहुंचे। वे लोगों के हाथ जोड़कर रोने लग गए। वहीं भाजपा के पूर्व प्रत्याशी विजय बैंसला ने भी लोगों से बातचीत की। एसआई भर्ती 2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाई कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने रोक के आदेश दिए हैं। कृषि विभाग में 241 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 21 अक्टूबर से जारी है। कैंडिडेट्स कल यानी 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। नगर निगम बीकानेर घरों पर लगेगी RFID चिप। नगर निगम अब घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुधारने के लिए तकनीक का सहारा लेगा। इसके लिए शहर के 2 से 2.25 लाख घरों के दरवाजे के पास RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के टैग लगाए जाएंगे। वार्ड 12 में ये चिप लगाई जाने लगी है। इस सेक्टर का एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। अगर सफल रहा तो शहर के प्रत्येक घर पर यह चिप लगाई जाएंगी। बीकानेर में व्यास कॉलोनी के सेक्टर 5 में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके जरिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लगे वाहनों के रूट सहित पूरी मॉनिटरिंग हो सकेगी। पीटीआई भर्ती में 1273 अभ्यर्थियों का डेटा मिसमैच, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी के मामले आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एसओजी को भर्ती की जांच के लिए लिखा था। एसओजी ने शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल को भेजे पत्र में कहा था कि 1754 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाई है। चयनितों के दस्तावेजों का कमेटी बनाकर दोबारा सत्यापन किया जाए। लेकिन इस पत्र को 5 माह बीत जाने के बावजूद शिक्षा विभाग पुनर्सत्यापन में लापरवाही बरत रहा है और अब तक जांच पूरी नहीं की।
जेई एडवांस्ड 2025 3 अटेम्प्ट के निर्णय को वापस लिया। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड में सोमवार को एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा को एक बार फिर 3 की जगह 2 अटेम्प्ट कर दिया गया है। जॉइंट एडमिशन बोर्ड जेएबी की बैठक में यह निर्णय किया गया। इससे हजारों छात्रों की उम्मीद को झटका लगा है। गौरतलब है कि इसी माह अभ्यर्थियों की मांग पर अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाई गई थी। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10 सदस्यीय स्कूली पाठ्यक्रम समीक्षा समिति गठित की है। यह समिति अगले 30 दिनों में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन कर अपनी समीक्षा रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मीडिया को जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा, राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ अवांछनीय प्रसंग और विषयों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में पाठ्यक्रम की समीक्षा कर उसे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित और परिपूर्ण कैसे बनाया जाए, इसके लिए पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर। गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 11 साल पहले शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना में पिछले 2.5 साल से नया नाम नहीं जोड़ा गया, जबकि प्रदेश में 13 लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए कतार में हैं। सरकार ने लाभार्थियों की सीमा तय करके प्रक्रिया को रोक दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि लाखों लोग 11 साल से बेजा लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें अब तक बाहर क्यों नहीं किया जा सका। लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तय की गई है, जबकि 2024 तक नए लाभार्थी जुड़ना स्वाभाविक है। फिर भी नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। महाकुंभ मेले के लिए राजस्थान से स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। रेलवे की ओर से महाकुंभ मेले के लिए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 0960 9 उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल उदयपुर सिटी से 19 जनवरी 2025 को 13 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 20:55 पर आगमन व 21 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21 बजे धनबाद पहुंचेगी। राजस्थान में तेज होगी सर्दी। राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया। रविवार को उत्तरी राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा। जयपुर में रविवार दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इस सीजन का जिले का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं आज भी 7 जिलों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नीमका थाना और श्रीगंगानगर में कोहरा छाया। कोहरे के कारण 5 ट्रेनें देरी से रवाना हुई। नरेश मीणा की रिहाई के लिए तहसीलों पर देंगे झापन। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर आज मीणा समाज की ओर से जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील मुख्यालय पर रैली निकालकर झापन दिया जाएगा। यह झापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। प्रिंटिंग से पहले ही लीक हुआ था एसआई भर्ती पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा में आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे बेटी ही नहीं, कई अन्य अभ्यर्थियों को भी तीनों दिन के 6 पेपर सेट और आंसर की पेपर प्रिंटिंग होने से 10 दिन पहले मिल चुकी थी। ये 150 लोगों तक पहुंचे थे। इस तथ्य का एसओजी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नशे की तस्करी। बीकानेर में नशे के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गश्त बढ़ाने के साथ ही रात में निकलने वालों की जांच तेज कर दी है। लगातार 2-3 दिन से खाजूवाला और छत्तरगढ़ में नशा पकड़ा गया। अब महाजन थाना क्षेत्र में भी नशे के सामान के साथ युवकों को गिरफ्तार किया गया है। रोडवेज ने जोधपुर रूट की 3 लग्जरी स्कैनिया बसें बंद की। रोडवेज ने डीलक्स डिपाई की 26 लग्जरी स्कैनिया बसें में से 10 को बंद कर दिया है। इनमें उदयपुर जायदपुर रूट पर चलने वाली 3 बसें भी शामिल हैं। ये बसें उदयपुर से सुबह 6 बजे, सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे चलेंगी। 4 बजे रवाना होती थी, जबकि जायदपुर से सुबह 6:30, दाएं पहर 12:30 और शाम 4 बजे उदयपुर के लिए रवाना होती थी। अब इनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई 2-2 की 3 ऐसी बसें शुरू की गई हैं। रियल टाइम मौसम के लिए AWS सिस्टम लागू। जयपुर में भले ही सर्दी ने रंग नहीं दिखाया हो, लेकिन देश के कई एयरपोर्ट्स पर धुंध का पहरा रहने लगा है। इससे फ्लाइट्स का संचालन बाधित होने लगा है। बड़ी बात यह है कि डाइवर्ट फ्लाइट्स की हैंडलिंग में पिछले कुछ सालों में जयपुर एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि जयपुर ऐसा एकमात्र एयरपोर्ट है जहां 50 मीटर रनवे दृश्यता में विमानों की लैंडिंग संभव है।
जयपुर स्थापना दिवस का ग्रैंड फिनाले। आज जयपुर स्थापना के 297वें साल पूरे होने पर सोमवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर भव्य समापन समारोह जयपुर लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 150 से ज्यादा राजस्थानी लोक कलाकार, विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया कलाकार गुलाबो सपेरा, सुपरस्टार गायक थानू खां समेत कई फेमस आर्टिस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देंगे। उदयपुर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला। उदयपुर के डब्बोक थाना क्षेत्र में विशेष धर्म के धार्मिक स्थल को ढाने का मामला तूल पकड़ रहा है। धार्मिक स्थल तोड़ने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े 2 युवकों पर कार्रवाई के बाद माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठे हुए दोनों युवकों को छुड़ाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान थानाधिकारी चंद्रशेखर ग्रामीणों से समझाइश करते रहे, लेकिन ग्रामीण मांग पर अड़े रहे। पानी विवाद को लेकर टंकी पर चढ़े ग्रामीण बाड़मेर। शिवकर गांव में पानी की टंकी से पाइपलाइन जोड़ने को लेकर 2 गांवों में विवाद हो गया। एक पक्ष वहां से पाइपलाइन जोड़ने नहीं दे रहा है। इस पर नैनावा गांव के ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया, पाइपलाइन जोड़ने की मांग करने लगे। जानकारी मिलने पर जेएन और एक्सन मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश कर ग्रामीणों को नीचे उतारा, लेकिन गालाबेरी के सरपंच सहित ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। जलदाय विभाग का कहना है कि प्रशासन को लेटर लिखा है, जल्द प्रशासन के सहयोग से जोड़ा जाएगा। अलवर का AQI पहुंचा 250 के पार। अलवर शहर में रविवार दोपहर बाद ही स्मॉग छाने से हवा दमघोंटू होने लग गई थी। शाम 4 बजे बाद तो पूरे जिले और आसपास के क्षेत्र में स्मॉग छा गया। ऐसा लगा मानो घना कोहरा हो। इससे लोगों को श्वास लेने में परेशानी और आंखों में जलन महसूस हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अलवर में सोमवार सुबह 8 बजे का AQI अलवर के मोती डूंगरी पर 225 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक है। एक दिन पहले रविवार सुबह 8 बजे अलवर में इसी जगह का AQI केवल 90 के आसपास था। कल से जालोर में किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव। जालोर में जवाई बांध के पानी पर जिले का हक तय करने की मांग को लेकर कल मंगलवार को किसान महापड़ाव करेंगे। इसके अलावा जवाई नदी को फिर से जीवित करने की मांग भी की जा रही है। महापड़ाव जालोर जिला कलेक्ट्रेट के सामने होगा। इसे लेकर रविवार को भारतीय किसान संघ ने सायलाव बागोड़ा में जनसंपर्क कर किसानों को महापड़ाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। रेलवे यूनियन मान्यता के चुनाव 4 दिसंबर से रेल मंत्रालय द्वारा गठित गुप्त मतदान चुनाव कमेटी SBC द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के 4, 5, 6 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वैध नामांकन की सूची जारी होने के बाद नया मोड़ आ गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के रिटर्निंग अधिकारी और PCPO प्रदीप कुमार सिंह द्वारा जारी वैध नामांकन की सूचना के अनुसार अब सिर्फ 5 संगठन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ही चुनाव लड़ सकेंगी। बीसलपुर बांध से अब आई ये खबर। इस बार मानसून की मेहरबानी के चलते हुई तेज बारिश को लेकर बीसलपुर बांध का गेज भी पानी की निकासी बंद होने के 33 दिन बाद तक यथास्थिति में बना रहा है। मानसून सत्र बंद होने के बाद भी पानी की आवक लगातार जारी रहने से इस बार बजरी के फ्लो से होती पानी की आवक को लेकर गेज भी 33 दिन तक यथास्थिति में बना रहा है। सिटी स्टेशन से कलेक्टर के बंगले तक बनेगा एलिवेटेड रोड। उदयपुर सिटी स्टेशन से कलेक्टर के बंगले तक प्रस्तावित 2 लेन एलिवेटेड रोड अब मूर्त रूप लेगा। कोर्ट कचहरी कई तरह के विरोध निपटाने के बाद सोमवार को इसका भूमि पूजन किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर वाहन दौड़ेंगे। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नहीं चलेगा। बचपन का फोटो 1 से 3 दिसंबर को होने वाली पशु परिचर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का बचपन का फोटो नहीं चलेगा। केंद्रों पर ID कार्ड के साथ नया फोटो लाना होगा। परीक्षा में प्रवेश पत्र में छपी फोटो का मिलान विद्यार्थियों के मूल पहचान पत्र के फोटो से होगा। पहचान पत्र के फोटो का प्रवेश पत्र में लगी फोटो से मिलान नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। किसान को चोट लगने पर मिलेगी 4 गुना सहायता राशि। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद योजनाओं का नाम बदलने का दौर जारी है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से सालों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथ सहायता योजना का नाम परिवर्तन किया है। योजना के तहत प्रदेश के किसानों व खेतीहर मजदूर के लिए अलग अलग राशि दी जाती है। अब राज्य सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। इसमें अब सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया है। पहले यह राशि 50,000 रुपए ही थी। बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों खेतीहर मजदूरों की कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाओं के बाद उन्हें पूर्व में दी जाने वाली अन्य सहायता राशि व उनके नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है।
राजस्थान में बदलेगा हवा का पैटर्न। दीपावली के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अब राजस्थान के मौसम पर भी पड़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह से सर्दी धीमी गति से बढ़ रही थी और अब सर्दी का दायरा और बढ़ेगा। कारण है कि 2 दिन बाद से अब राजस्थान उत्तरी हवाओं की जद में रहेगा। ऐसे में बर्फीली हवाओं का असर जिलों में देखने को मिलेगा। इससे राजस्थान के कई जिलों में 2 से 3 डिग्री और रात के पारे में गिरावट होगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।